हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th का मैथमेटिक्स फर्स्ट भाग का होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.6। तो 3.6 स्टार्ट करने से पहले इसके एग्जाम्पल को देखा जाए। एग्जाम्पल आपका है 17। एग्जाम्पल आपका है 17। ये क्वेश्चन आपका है 2/x प्लस आपका 3/y इक्वल टू आपका दिया है 13। अगला आपका 5/x माइनस आपका 4/y इक्वल टू आपका दिया है कितना -2। कह रहा है इस समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहा है यह आपका जो समीकरण का युग्म है वह आपका समीकरण युग्म के रूप में नहीं है। इसको क्या करें, प्रतिस्थापित करके इस रूप में बनाएं ax धन by धन c इक्वल टू 0 के रूप में। यहाँ मान रहा है 1/x इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, p मान लीजिए, और 1/y इक्वल टू q मान लीजिए। ठीक है, मान रहा है। देखिए क्या हो रहा है, इसलिए यह आपका हो जाएगा 2p, यह हो जाएगा 3q इक्वल टू आपका 13। ये इक्वेशन आपका बन गया 1। अब क्या करें, यहाँ पर ये देखिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3। और या इसको लिखेंगे तो 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। अब देखिए आपका उस रूप में हो गया, युगपत समीकरण के रूप में हो गया। अब क्या करेंगे, इससे हम p और q का मान प्राप्त करेंगे। किसी भी बीच से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये नाम नहीं दिया है कि आप इसको प्रतिस्थापन से कीजिए, आप इसका मान जो है विलोपन से कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, या आप इसका मान वज्र से ज्ञात कीजिए। नाम कुछ नहीं दिया तो आप स्वतंत्र हैं, जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। हम विलोपन से करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस है तो जो ऐड कर दें। ठीक, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। इसमें 4 से 8p और प्लस 12q इक्वल टू आपका ये 52 हो जाएगा, और इसमें 3 से 15p हो जाएगा, और माइनस आपका 12q इक्वल टू आपका -6 हो जाएगा। अब ऐड करना है इसको, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये आपका 52 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका हो जाएगा 46, यानी 23p इक्वल टू आपका 46, p इक्वल टू हो जाएगा 46/23, या p इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, p के इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण जो है 3 में रखा जाएगा, तो q का मान ज्ञात होगा। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण आपका 3 से क्या हो जाएगा, 2p का मान 2 और प्लस 3q इक्वल टू आपका 13, 4 प्लस 3q इक्वल टू आपका 13 राइट हो जाएगा, तो 3q इक्वल टू कितना होगा 9, या q इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये तो p और q का मान ज्ञात हुआ, लेकिन यह हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया एक्स वाई में, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है,
तब जो माने हैं यहाँ आप लिखेंगे चूंकि p बराबर क्या मान है 1/x, तो p का मान कितना आया है, देखिए p का मान यहाँ पर आया है 2 = 1/x, या ये यहाँ जाएगा तो 2x = 1, तो x = कहाँ जाएगा 1/2। अब एक q का मान है, ये q का मान है, तो q का मान माना है 1/y, यहाँ आप लिखेंगे 1/y = q, 1/y = q का मान कितना आया 3 आया है, इसका मल्टीप्लाई करा तो 1 = 3y, या y = 1/3। ये आपका जो दिया गया युगपत समीकरण है, यह 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। तो इसका जो युगपत समीकरण दिया है उसका जो हल होगा वो x का मान 1/2 होगा और y का मान 1/3 होगा। अब देखा जाए कि यह जो हमें यहाँ रिजल्ट आया है x और y का मान, ये मान सत्य है अथवा असत्य है। तो करना क्या है इसमें, यही मान लीजिए, समीकरण 1 लीजिए और लेफ्ट में रखिए और सॉल्व कीजिए, राइट आया तो सत्य है, नहीं आएगा चलिए आपका फॉल्स है, गलत है। 2/x का हो जाएगा 1/2 और 3/y का मान आया 1/3, ये अप में जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस ये अप में जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 4 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 13, यानी आपका देखिए 13 है। जो ये रिजल्ट है, जो हम रिजल्ट फाइंड किए हैं x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये सही है। ये आप इसको प्रतिस्थापन करके हल किए हैं। आप चाहें इस क्वेश्चन को बिना प्रतिस्थापित किए ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, या में मान लीजिएगा, इसको मैं प्रतिस्थापन नहीं कर रहा हूँ, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए ये आपका समीकरण 1 है और ये दो युगपत समीकरण है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक के गुणांक को हम बराबर करेंगे। यहाँ पर गुणांक आपका y 1/y का गुणांक 3 है, 1/y का गुणांक 4 है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, या इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 से, यानी 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 में इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये सेकंड मेथड है, यानी सेकंड तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और करने के बाद ये 1/y का गुणांक इक्वल हो जाएगा और देख रहा है प्लस आपका माइनस क्या कर ऐड कर दें। पहला काम 1 में 4 से तो कितना जाएगा 8/x, 12/y = आपका 52। यहाँ पर जाएगा 3 से 15/x - 12/y = आपका -6। ये जोड़ेंगे, ये आपका देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या आपका ऐड हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट होगा 46 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 46x = आपका 23, तो x कितना जाएगा 23/46, या x = 1/2। x का मान जो आया 1/2 आया, देखिए ये भी x का मान 1/2 आया। अब यह x के मान को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो समीकरण 1 से देखिएगा 2/x का मान 1/2 अब प्लस 3/y कितना जाएगा, ये आपका 4 होगा, प्लस 3/y = आपका 13, ये राइट में जाएगा। 3/y = आपका 13 में 4 जाएगा 9, ये 9y = जाएगा 3, तो y कितना जाएगा 1/3। देखिए प्रतिस्थापित करके x y का मान पहले लगाए थे तो वहाँ भी x का मान 1/2 आया था और y का मान 1/3 आया था। और इसको हम सीधे विलोपन से हल किए हैं, गुणांक को बराबर करके।
तो x का मान आपका 1/2 आया और y का मान 1/3 आया। तो ये आपका एग्जाम्पल आपका था वो सॉल्व हुआ। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और है, आप सॉल्व कीजिएगा और आइए प्रश्नावली देखा जाए। करा निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके इसको हल कीजिए। यानी आपका प्रश्नावली 3.6 है। का क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। देखिए कह रहा है जो भी आपका ये रैखिक समीकरण है उस समीकरण को, इस समीकरण को रैखिक समीकरण बदल करके इसको हल कीजिए। यानी कंडीशन दिया है इसको बदलना है तभी हल करना है। 1/2x + 1/3y इक्वल टू आपका दिया है 2। उसके बाद आपका दिया है 1/3x + 1/2y इक्वल टू आपका 13/6 दिया है। यही आपका है। और इसको रैखिक युग्म समीकरण बदलिए और बदलने के बाद तब इसको सॉल्व कीजिए और x y का मान प्राप्त कीजिए। वही काम क्या करेंगे, मानेंगे लेफ्ट 1/x इक्वल टू मान ला p, 1/y इक्वल टू मान ला q। देन तब क्या होगा, तब इक्वेशन क्या बनेगा देखिएगा। 1/x की जवाब लिख दें p और 1/y की जवाब लिख दें q इक्वल टू कितना 2। इसको पहले समीकरण बनाया, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3p, इसका इसमें 2q, अब आई 6 हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा। ये आपका 1 बना। इसी तरह इसको इसका समीकरण प्राप्त करें। देखिएगा 1/3 की होगा धन 1/2 की होगा इक्वल टू आपका, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 2p, इसका इसमें 3q इक्वल टू देखिएगा 6 होगा। यह आपका 13/6 होगा। 1 बार में डिवाइड हो जाएगा तो 2p + 3q इक्वल टू आपका 13 हो जाएगा। समीकरण आपका 2 बन गया। देखिए युगपत समीकरण बन गया, रैखिक युग्म के रूप में समीकरण बन गया। रैखिक 2 चर है और एक घात का है और 2 समीकरण है, तो युगपत समीकरण आपका बन गया। अब इससे हम p और q का मान ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर q के गुणांक को बराबर करने जा रहा है। तो 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका 2 में इक्वेशन 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों प्लस है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए देखा जाए 3 से तो 9p हो जाएगा, ये आपका 6p हो जाएगा इक्वल टू 36 हो जाएगा। इसमें 2 से 4p हो जाएगा प्लस 6p हो जाएगा इक्वल टू 26 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में घटाएंगे तो ये आपका घट जाएगा। ये आपका 9 में 4 जाएगा 5 हो जाएगा p और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो p इक्वल टू हो जाएगा 2। लेकिन चलिए इसको अब यहाँ q का मान ज्ञात करें। इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से आप क्या प्राप्त करेंगे देखिएगा 2p 3p, 3p का मान 2 फाइंड हुआ है प्लस 2q
2q इक्वल टू कितना हो गया 12, 6 हो जाएगा प्लस 2q इक्वल टू 12, राइट में जाएगा तो 2q इक्वल टू आपका 6, q इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये p का मान हुआ और यह q का मान हुआ, लेकिन हमको मान जो प्राप्त करना है x और y का। यहाँ पर देखिए p बराबर माने 1/x, यहाँ पर रखेंगे 1/x इक्वल टू कितना 2 या 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ q की जब 1/y इक्वल टू 3, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 या y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। ये जो आपका रैखिक समीकरण दिया था उसका जो हल होगा x और y का मान वह यह होगा 1/2, y का मान 1/3। और देखा जाए ये जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट सही है अथवा गलत, तो इसी में रखें लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए तो दिया 1/2x प्लस 1/3y। यहाँ पर रखें x के यहाँ पर 1/2 और x का मान 1/2 और प्लस 1/3 और y का मान 1/3। ये दूसरे एक बार में तीसरे एक बार में 1/1 1 हो जाएगा प्लस 1/1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 का हो जाएगा 2 है का, हाँ 2 है। जो मेरा रिजल्ट आया है वो क्या सत्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा पार्ट 2/√x पाला का दूसरा पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y, y इक्वल टू 2 दिया है और यहाँ पे 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू आपका दे रहा है -1। कह रहा है इसको पहले ऊपर समीकरण में बदलिए और उसके बाद x y का मान ज्ञात कीजिए। क्या माना है लेफ्ट 1/√x इक्वल टू क्या मान लेंगे t, 1/√y इक्वल टू क्या मान लेंगे q। देन तब देखिए क्या हो रहा है 2p 3q इक्वल टू कितना 2 और 4p माइनस 9q इक्वल टू कितना -1। और इस समीकरण को किसी भी से आप हल कर लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, a मान रहा है 1 है, a मान रहा है 2 है, तो एक में यानी 1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और प्लस 2 को ऐड कर दे रहा हूँ, ये आपका 6p हो जाएगा, ये 9q हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, तो 4p होगा माइनस 9q होगा इक्वल टू -1। ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 2p होगा 5 होगा या p बराबर आपका हो जाएगा 5/2। यानी p का मान फाइंड हुआ। अब क्या करेंगे, इस p के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से क्या होगा जब रखा जाएगा तो p का मान आ जाएगा 2 का आपका p का मान 5/2 प्लस हो जाएगा 3q इक्वल टू कितना 2 और यहाँ पर 5 प्लस 3q इक्वल टू कितना होगा 2, 3q इक्वल टू कितना होगा 3, तो q इक्वल टू 1। यानी q का मान इतना आया और p का मान इतना आया। अब क्या करेंगे, ये p की जगह पर हम मान रखेंगे, p बराबर आपका आया है 5/2, तो p की जगह पर 1/√x लिखेंगे, यानी 5/2 स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ,
तो 1/x इक्वल टू 25/4, यानी आपका x इक्वल टू, देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4/25 हो जाएगा। x का मान आपका 4/25 होगा। इसी तरह ये q आपका है 1, तो 1/√y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 बरकरार है तो y हो जाएगा इक्वल टू 1, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो y का मान इतना हो जाएगा। अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का 3, यह 4/x प्लस आपका 3y इक्वल टू दिया 14, उसके बाद आपका 3y(x) माइनस आपका दिया कितना 4y इक्वल टू आपका दिया कितना 23। ठीक है, इसको हल करना है तो आप इसको प्रतिस्थापित करके हल कीजिए, या इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। देखिए इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, y के गुणांक को इक्वल कर रहा हूँ तो 1 में 4 से, ठीक, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके जो ऐड कर दीजिए, तो 1 में 4 से तो आपका हो जाएगा 16/x, 12y और आपका 6 से जाएगा, इसमें 3 से तो 9/x माइनस आपका 12y, आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका 7